नमस्कार दोस्तों। पहले तो मैं आप सभी से बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ इतने विलंब के लिए। पिछले 2 हफ्तों से 3 हफ्तों से डाल नहीं पाए, कहानी नहीं सुना पाई आपको मैं। कुछ व्यस्तता थी, कुछ स्वास्थ्यगत कारण थे, कुछ व्यक्तिगत कारण थे। लेकिन अब वादा करती हूँ कि आपको हर हफ्ते एक नई कहानी के साथ जरूर मिलूंगी। जो पुराने मित्र हैं वो तो मुझे जानते हैं और बहुत सारे नए दोस्त भी जुड़ रहे हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो उन सब ने मेरा परिचय जानना चाहा है। तो मैं संक्षेप में बता दूं कि मेरा नाम सीमा रानी है। मध्य प्रदेश पुलिस में क्राइम फोटोग्राफर हूं। ये तो एक व्यावसायिक परिचय हो गया। इसके अलावा धर्म, दर्शन, साहित्य, आध्यात्म, कर्मकांड और पौराणिक आख्यानों में मेरी बहुत ज़्यादा रुचि है। लगभग काफ़ी अध्ययन मैंने पुराणों का किया है, धार्मिक ग्रंथों का किया है। इसीलिए मैं आपको ये कहानियाँ सुनाती हूँ। कहानियाँ सुनाना मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा मैं कहानियाँ लिखती भी हूँ। मेरा एक कहानी संग्रह भी आ चुका है, एक कविता संग्रह आ चुका है। फोटोग्राफी, साहित्य, कला, इसके अलावा पाक कला का भी मुझे काफ़ी रुचि है। तो ये एक छोटा सा मेरा परिचय हो गया। मेरे ख्याल से इतना आप लोगों के लिए काफ़ी होगा। मित्रों, आपको जन्मेजय की याद होगी। जन्मेजय की कथा मैंने आपको सुनाई थी। जन्मेजय जिन्होंने नाग यज्ञ किया था, उनके पिता परीक्षित को तक्षक ने काट दिया था इसलिए। तो वही जन्मेजय, उनके 3 भाई और थे, श्रुतसेन, भीमसेन तो और जन्मेजय। तो ये एक बार वो सब हो जाने के बाद कुरुक्षेत्र में एक यज्ञ कर रहे थे। तो वो यज्ञ कर रहे थे तो उस यज्ञ में एक छोटा सा कुत्ता आ गया और देखने लगा, बैठ गया एक तरफ। तो इसके जन्मेजय के भाइयों ने उसको मारा लकड़ी से। तो वो कुत्ता जो है, रोता हुआ पिल्ला, अपनी माँ के पास चला गया। माँ के पास चला गया तो उसने कहा कि क्या हो गया। तो कुत्ते ने कहा कि मुझे जन्मेजय के भाइयों ने मारा है। तो उन्होंने कहा कि तुमने भविष्य की तरफ देखा होगा। तो उसने कहा कि नहीं, मैंने भविष्य की तरफ नहीं देखा। तो उन्होंने कहा तुमने किसी चीज को छुआ होगा। माँ ने कहा, तो उसने कहा कि नहीं माँ, मैंने किसी चीज को नहीं छुआ, मैं तो चुपचाप वहां पे बैठा था, फिर भी उन्होंने मुझे मारा। वो थी देवताओं की कुतिया सरमा। जी हाँ, देवताओं के यहाँ पशु भी रहते हैं, स्वर्गलोक में पशु भी रहते हैं। देवताओं की एक कुतिया है सरमा, उच्च श्रवा घोड़ा है, इसके अलावा ऐरावत हाथी है, ये सब हमको पता ही है। नंदिनी गाय है, कामधेनु गाय है। तो ये शर्मा जो थी देवताओं की कुतिया थी और ये उसका बच्चा था। तो वो वहां पर आई और उसने जन्मेजय के भाइयों से कहा कि तुमने निरपराध मेरे पुत्र को क्यों मारा। तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, सब चुप रहे। तो उसने श्राप दिया कि तुमने बिना कारण के मेरे पुत्र को मारा है, इसलिए तुम्हारे परिवार पे अब एक बहुत बड़ा संकट आएगा। तो जैसे ही जन्मेजय ने ये सुना तो जन्मेजय भागे गुरुओं के पास, अपने कुल गुरु के पास, कि अब इसका क्या उपाय हो। तो उन्होंने कहा भाई इस अनिष्ट की शांति के लिए एक और यज्ञ करना पड़ेगा, लेकिन वो किसी बहुत योग्य पुरोहित से करवाना पड़ेगा जो इस अनिष्ट की शांति में सक्षम हो। तो उन्होंने फिर ढूंढना शुरू किया। तो उनको उन्हीं के राज्य में श्रुतश्रवा ऋषि का आश्रम मिल गया, जिनके पुत्र थे सोमश्रवा। वो बहुत ही ज्ञानी थे और बहुत ही कुशल थे, सभी प्रकार के अनिष्टों के शमन में समर्थ थे। तो उन्होंने अपना आचार्य नियुक्त किया और फिर से एक यज्ञ किया। अब यहाँ बात यह उठती है कि हमारे धर्म में जो है पशुओं के प्रति अत्याचार को, पशुओं के प्रति क्रूरता को हमेशा निषेध किया गया है। वो इसीलिए किया गया है कि हमारे धर्म में पशुओं का एक विशेष स्थान है। जगह जगह आपको पौराणिक आख्यानों में हर जगह, जब समुद्र का मंथन हुआ तो उसमें से उच्च श्रवा भी निकला, ऐरावत भी निकला और कामधेनु निकली, तो वनस्पतियां निकली। तो हमारा धर्म जो है हमको ना सिर्फ पशु पक्षियों से बल्कि नदियों से, वनस्पतियों से, औषधियों से, सब वृक्षों से ऐसा जोड़ के रखता है, ऐसा उनके साथ हमारा तादाद में बिठाता है कि हम उनको धर्म से जोड़ के देखते हैं, इसलिए उनको हानि नहीं पहुंचाते। इस प्रकार हम प्रकृति के संरक्षण में सक्षम होते हैं। धर्म का उद्देश्य यह है कि मनुष्य के जीवन को उत्तरोत्तर अच्छा बनाना, मनुष्य के जीवन को
एक दूसरे के प्रति, प्रकृति के प्रति क्षमाशील बनाना, प्रकृति के प्रति प्रेमी बनाना, तो हमारा धर्म वो अच्छी तरह से निभाता है। हमारे धर्म में नदियों को, पेड़ों को पूजने का इसीलिए विधान है।